पुत्र तिथि में क्या पूजन करने से पुत्र प्राप्त किया जा सकता है और पुत्र प्राप्ति में किसी प्रकार की चूक ना हो, वह विधि कैसे किया जा सकता है। मेरा बार बार पुत्र प्राप्ति का वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि समाज में कन्या को उत्पत्ति ना हो। मेरा इसलिए मैं इस वीडियो को बनाता हूँ ताकि भ्रूण हत्याएं ना हो और जिन माता पिताओं को प्रथम अथवा द्वितीय तृतीय कन्या उत्पन्न हो चुकी है उनको कुल वंश को चलाने के लिए एक पुत्र की प्राप्ति हो, इस विधि से लेकर मैं उपस्थित हूँ। और विशेषकर सभी से मैं एक चीज़ कहता हूँ कि ये विधि सटीक विधि है और प्रथम संतान प्राप्ति के समय ये विधि न भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, और द्वितीय अथवा तृतीय संतान के प्लानिंग के समय अगर आप इस विधि को करेंगे तो आपको 100% लाभ प्राप्त होगा। प्रथम संतान में भी लाभ प्राप्त जरूर होगा, लेकिन प्रथम संतान आप किसी बिना विधि से अगर प्राप्त करेंगे तो वो भी अच्छा होगा, क्योंकि दूसरे संतान अगर आप विधि से प्राप्त करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो ऐसा ही आज जो विधि लेकर उपस्थित हूँ वो नवरात्र में करना है। शीघ्र आने वाले जो समय है 17 अक्टूबर 2020 से नवरात्र आरंभ है, तो उस समय आप लोगों को ये विधि करना है। ध्यान रहे, माता बहन जैसा घर में माँ भगवती का चौकी लगाते हैं तो इसी तरीके से माँ भगवती का चौकी लगाएं। चौकी लगाने के बाद एक केसर का डिब्बा खरीद करके लाना है। केसर का डिब्बा खरीद करके लाके आप किसी पीले आसन पे एक कटोरी में पीला आसन रखें और पीले आसन के ऊपर से आपको जो केसर है 1 अथवा 2 ग्राम केसर ले लेना और वो उसके ऊपर से आपको बिछा देना है। केसर बिछाने के बाद आप एक मदार का जड़ होता है, वो आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं अथवा कहीं किसी से आप ये प्राप्त भी कर सकते हैं। मदार का जड़ लेना है आपको। मदार का जड़ लेने के बाद उस जड़ को जो आपने पीला आसन और उसके ऊपर केसर रखा है उसके ऊपर जो मदार का जड़ रख दें, और मदार का जड़ रखने के बाद आप नित्य 9 दिन तक माँ भगवती को एक मंत्र उच्चारण करना है, ओम पुत्रम देहि। केवल आपको सबसे पहले आपको उच्चारण करना है ओम गंग गणपते नमः। ये आपको 108 बार तक ये मंत्र जप करना है, या फिर श्री गणेशाय नमः, कोई भी हो, आप 108 बार तक ये मंत्र आपको जप करना है। उसके बाद ओम पुत्रम देहि, ओम पुत्रम देहि या ओम श्रीम नमः, यही 2 में से एक मंत्र आपको उच्चारण करना है। उसके बाद माँ भगवती के ओम एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस मंत्र का जितने बार भी आप कर सकते हैं, अधिक से अधिक समय आप इस मंत्र को जप करें। माँ भगवती के इस मंत्र को जब तक आप अन्न का सेवन नहीं करते तब तक आप पूजा करने के बाद कुछ कार्य करते समय मन मन में इस मंत्र को आप जाप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप नित्य 9 दिन तक आप पूजन करेंगे। मदार का जड़ अथवा जो कटोरी आपने रखा है उसको आपको बिल्कुल छेड़ना नहीं है, हिलना नहीं चाहिए। जहां आपने रखा है एक जगह रखें। इसी तरीके से आप नित्य उनका पूजन करेंगे। जैसा 9वीं तिथि आएगा, 25 तारीख को 9वीं तिथि है, तो 9वीं तिथि के दिन आप उसको पीले जो कपड़े आपने बिछा रखा है कटोरी के ऊपर, वो पीले कपड़े को आप लेकर अथवा जो मदार का जड़ है अथवा जो केसर है उसको गांठ लगा दें, या अगर वो पीला कपड़ा इतना है जो गांठ लग सकता है तो उसी में गांठ लगा दें, और नहीं है तो लाल अथवा पीला अन्य कपड़ा लेकर उसके ऊपर लेकर जो कपड़ा है और केसर अथवा मदार का जो जड़ है उसके ऊपर रखने के बाद गांठ लगा के महिलाओं को कमर में बांधना होता है। जब कमर में बांधेंगे तो इसे बांधने से जिसको संतान प्राप्ति में बाधा है उसको संतान प्राप्ति भी होगा, और जिनको पुत्र प्राप्ति की कामना है उसको पुत्र प्राप्ति भी होगा। लेकिन विधि अलग कहाँ करना होता है, जब आप ये पूजन आरंभ करते हैं तो वहाँ आपको मनोकामना जहाँ उच्चारण करते हैं वहाँ संतान बाधा दूर हो, इस कामना करेंगे। जिसको पुत्र प्राप्ति की कामना है उसे पुत्र प्राप्ति का कामना करेंगे। ध्यान रहे, मदार का जड़ बांधने से पुत्र प्राप्ति अथवा गर्भ बाधा दोष निवारण होता है। अगर आपके मन में पुत्री प्राप्ति का अगर इच्छा है तो फिर ये विधि आप ना करें।
और आने वाला समय में एक वीडियो मैं प्रस्तुत करूंगा पुत्री प्राप्ति के लिए, तो उस वीडियो के ऊपर आप फोकस करेंगे। तो इस तरह से पुत्र प्राप्ति की जो विधि है ये सभी महिलाएं कर सकते हैं जिन्हें पुत्र प्राप्ति अथवा गर्भधारण में समस्या है, बार बार गर्भ खराब हो जाता है, तो उन महिलाओं के लिए ये सर्वश्रेष्ठ विधि है। और ये विधि करने से उनको संतान संबंधी कोई भी समस्या है वो समस्या शीघ्र दूर होगा। इसके अलावा अन्य कोई भी विधि अगर आप जानना चाहते हैं, इसके अलावा संतान संबंधी क्या समस्या है, कब संतान प्राप्त किया जा सकता है, पुत्र प्राप्ति में कोई समस्या है अथवा नहीं है, पुत्र प्राप्ति की दवाई, ये अन्य विधि अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र है 88990077 और 50। संपर्क करने का समय विशेषकर सर्दी के समय में 7 से लेकर 9 के बीच में कर सकते हैं, तो गर्मी में आपको 8 से लेकर 10 के बीच में आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने से पहले एक बार समय निश्चित करें। उससे पहले आप दिन में व्हाट्सएप के माध्यम से, आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप चलता है, व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रूर आप संपर्क में आ सकते हैं। और आप जो हमारा परामर्श फीस है वो आप इसी नंबर पे गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे अथवा कोई भी भीम ऐप अगर आप यूज करते हैं तो उनके माध्यम से आप हमें परामर्श शुल्क भी आप पे कर सकते हैं। और जो भी विधि आप जानना चाहते हैं वो बिल्कुल सहज तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं। हरिओम।